विश्वजीत चैटर्जी सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अपने स्वाभाविक अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध विश्वजीत देव चैटर्जी ने बंगाली और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों में वर्षों तक राज किया। कोलकाता में पले बड़े विश्वजीत के अभिनय सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। उनके चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए। हिंदी फिल्मों में विश्वजीत का सफर बेहद नपा-तुला रहा है। सफलता का शिखर तो वो नहीं छू पाए, लेकिन दर्शकों के दुलारे अभिनेता जरूर बने रहे। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और उनकी आंखों की गहराई ने कई वर्षों तक दर्शकों के दिल के तारों को झंकृत किया। विश्वजीत का जन्म 14 दिसंबर 1936 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके बाल्यकाल का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। वो कोलकाता में ही पले और बढ़े। विश्वजीत का निजी जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरा। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी रत्ना चैटर्जी से अलग होकर उन्होंने दूसरी शादी रचाई। जब विश्वजीत ने दूसरी शादी रचाई थी, तब उनके पुत्र प्रसन्नजीत और पुत्री पल्लवी चैटर्जी की उम्र बेहद कम थी। ये भी उल्लेखनीय है कि पिता से मिली अभिनय की विरासत को प्रसन्नजीत आगे ले जा रहे हैं। वो पिछले 1 दशक से बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार की कुर्सी पर विराजमान है। हालांकि विश्वजीत की पहली पत्नी रत्ना चैटर्जी से अलगाव के बाद उनके अपने पुत्र प्रसन्नजीत के साथ संबंध मधुर नहीं रहे। यही कारण रहा कि बंगाली फिल्मों के प्रशंसक पिता पुत्र की इस जोड़ी को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखने से वंचित रहे। अब विश्वजीत मुंबई में अपनी दूसरी पत्नी और पुत्री सांभवी के साथ रह रहे हैं। विश्वजीत के अभिनय सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया मृग और दुई भाई सफल बंगाली फिल्मों में अभिनय के बाद विश्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। वो कोलकाता से मुंबई आ गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों के इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर बिठाया। परिणाम स्वरूप बेहद कम वक्त में ही विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। 1962 में विश्वजीत की पहली हिंदी फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। देखते ही देखते विश्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। उन पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए और उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। फिल्म निर्माता निर्देशकों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 20 साल बाद की सफलता के बाद विश्वजीत ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, 2 कलियां और शरारत उल्लेखनीय है। विश्वजीत को उस समय की लगभग सभी हीरोइनों के साथ अभिनय का अवसर मिला। विशेषकर आशा पारेख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी बेहद पसंद की गई। हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी विश्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। अभिनय के अनुभव के बाद विश्वजीत ने अपनी रचनात्मक का रुख फिल्म निर्देशन की तरफ भी किया। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म कहते हैं मुझको राजा के निर्माण और निर्देशन दोनों की जिम्मेदारी विश्वजीत ने संभाली। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। खुद को सक्षम निर्देशक साबित करने के बाद विश्वजीत ने एक बार फिर अभिनय का रुख कर लिया। वो हिंदी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते रहे। अपनी आकर्षक छवि से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले विश्वजीत का दामन विवादों से अछूता नहीं रहा। अभिनेत्री रेखा की पदार्पण फिल्म 2 शिकारी के नायक विश्वजीत ही थे। किंतु अफसोस
कि ये फिल्म 10 वर्ष के अंतराल के बाद पर्दे पर प्रदर्शित हो पाई। इस फिल्म के जरिए विश्वजीत तब अचानक सुर्खियों में आ गए जब रेखा के साथ उनके चुंबन दृश्य की तस्वीरें एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। दरअसल फिल्म दो शिकारी में विश्वजीत और रेखा के बीच चुंबन दृश्य फिल्माया जाना था। निर्देशक इस दृश्य की शूटिंग के दौरान कट कहना भूल गए। रेखा और विश्वजीत चुंबन दृश्य में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि पूरी यूनिट उन्हें देख रही है। यूनिट के सभी सदस्य जब तालियां बजाने लगे तब जाकर रेखा और विश्वजीत सावधान हुए। इसी चुंबन दृश्य की तस्वीर एक पत्रिका ने प्रकाशित कर दी, जिसके कारण फिल्मी गलियारे में रेखा और विश्वजीत के बीच कथित रोमांस की चर्चा होने लगी।